सर आपने हमें अर्जेंटली बुलाया, वो भी क्लास के बीच में से। क्या हुआ सर, कुछ काम था क्या आपको? हाँ सर, कोई ज़रूरी काम था। मुझे आप सभी टीचर्स की मीटिंग रखनी थी। मीटिंग्स भी क्या, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए सर, आपको क्या पूछना है? मिस्टर चांद, आपके 9th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए थे? सर 9th स्टैंडर्ड में मुझे कितने मार्क्स आए थे वो तो मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया उस बात को। चलिए वो छोड़िए, ये बताइए कि आपके कॉलेज में कितने मार्क्स आए थे? आई एम सॉरी सर, याद नहीं है मुझे। लगता है मिस्टर चांद को बादाम खाने की ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं है सर, वो एक्चुअली ज़्यादा टाइम हो गया है तो किसी को भी याद नहीं होंगे। जहाँ तक मुझे याद है मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ठीक ठाक मार्क्स आए थे मुझे। मिस हनी, जहाँ तक मुझे याद है आपने अपने स्कूल में तो टॉप किया था ना? यस सर, मैं 12th क्लास में टॉपर थी। अच्छा, आपके टाइम पे आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे ना जो फेल हो गए हों या फिर जिनके मार्क्स कम आए हों? यस सर, ऐसे काफ़ी बच्चे थे जो फेल हो गए थे और ऐसे भी बच्चे थे जिनके मार्क्स बहुत कम आए थे और मेरे कुछ दोस्त तो फेल भी हो गए थे। तो आपके वो फ्रेंड्स अब कहाँ पर हैं? सर कोई जॉब कर रहा है, किसी ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और कोई बाहर सेटल हो गया है। सब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर ही रहे हैं। मतलब यही हुआ ना कि वो आज अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। यस सर। तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? सॉरी सर, मैं कुछ समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है हनी कि आपने तो स्कूल में टॉप किया था और उन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, तो इस हिसाब से उनको तो आपसे पीछे होना चाहिए था ना? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मार्क्स डिसाइड नहीं करते ना कि हम लाइफ में कुछ छोटा करेंगे या फिर बड़ा करेंगे। हमें पता थोड़ी ना होता कि हम लोग अपनी लाइफ में क्या अचीव करेंगे। कुछ लोग जल्दी अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट। सर सबकी अपनी पर्सनल जर्नी होती है लाइफ की, उसी हिसाब से सब लोग अचीव करते हैं। बट सर करते तो सभी हैं। एग्जैक्टली, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा उनके मार्क्स पर फोकस क्यों करते हैं। इसलिए मैंने आज ये मीटिंग बिठाई थी। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि आप बच्चों के मार्क्स पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं, बजाय इनके कि उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें, वो कुछ नया सीखें। देखिए, दुनिया की कोई भी मार्कशीट बच्चों की काबिलियत डिसाइड नहीं करती, वो सिर्फ उनके मार्क्स बताने के लिए होती है। मार्क्स तो सिर्फ एक रैंक है ना, और ये मार्क्स थोड़े टाइम में सब लोग भूल भी जाते हैं। क्यों चांद, सही कह रहा हूँ ना मैं? यस सर। आप लोगों को एक बात बताऊं, आपको जानकर हैरानी होगी कि 12th क्लास में मेरे भी 60% ही आए थे। और देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने स्कूल में बैठा हूं, वो भी एक प्रिंसिपल के ओहदे पे। देखिए, इस दुनिया में कई लोग हैं जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ में टॉपर ही रहे हों। क्या पता उनके मार्क्स भी एवरेज से कम ही आए हों, क्या पता कई लोग फेल भी हो गए हों। बस मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि बच्चों के मार्क्स पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, बल्कि उनकी पढ़ाई पर फोकस कीजिए कि वो क्या सीखते हैं। उनकी स्किल्स डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, तो उनको डेवलप करिए, ना कि उनके मार्क्स के पीछे भागिए। हर बच्चे का अपना अपना एक टैलेंट होता है। कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई एक्टर बनता है, कोई सिंगर तो कोई डांसर। तो बच्चों को कुछ नया सिखाइए। आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट्स, राइट? यस सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, उनको नई चीज़ें सिखाना है, ना कि उनके मार्क्स के हिसाब से उन्हें जज करना, और ना ही उन्हें बिना मतलब के किसी कंपटीशन में धकेलने का। यस सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर हमारे देश में आप जैसे प्रिंसिपल हो ना, तो कभी भी कोई भी बच्चा ना डिमोटिवेट फील नहीं करेगा। थैंक यू सो मच, और मुझे खुशी है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई। वेल, अब आप लोग जा सकते हैं। यू मे गो नाउ।